बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी खिदमत में राना अरसानवी। इंग्लिश 101 की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेसन नंबर 7 वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, यानी वर्ड कैसे बनाया जाता है। इंग्लिश में वर्ड्स बनाना बहुत ही आसान काम है। 3 उसूल है जो आपने सीखने हैं और आप भी नए वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे। पहला उसूल है प्रीफिक्सेस, दूसरा है स्टेम और तीसरा है सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्री यानी बिफोर, यानी ऐसे वर्ड जो हम स्टेम वर्ड से पहले लगा लेते हैं, ये होते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किसी भी वर्ड के मतलब को चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है मैग्नेटाइज, ठीक है, या मैग्नेट, फर्ज करें हमारे पास एक वर्ड है मैग्नेट। इससे पहले हमने एक प्री फिक्स लगा दिया, डी लगा दिया, डी ई, तो बन गया डी मैग्नेटाइज। अब उसका मतलब ही चेंज हो गया। जैसे मैग्नेटाइज का मतलब था मकनातीसी और डीमैग्नेटाइज का मतलब होगा गैर मकनातीसी। तो जो प्रीफिक्स है वो वर्ड के मतलब को तब्दील कर देती है। ये आपने उर्दू में पढ़े होंगे साबिके लाहिके। इसके बाद है सुफिक्सेस। सुफिक्सेस ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टेम के आखिर में लगते हैं, लास्ट पर अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सुफिक्सेस है, जैसे प्रोग्राम है और इसके आखिर में अगर हमने ई आर लगा दिया तो प्रोग्रामर बन गया। तो सुफिक्स जो है वो वर्ड के मतलब को तब्दील नहीं करता, बल्कि बस उसकी हालत को चेंज कर देता है। वो किस तरह से, वो आगे चलकर हम इसको ध्यान से तफसील से देखेंगे। स्टेम वर्ड्स हमारे मेन वर्ड होते हैं जिनसे पहले प्रीफिक्स या बाद में सुफिक्स लगते हैं, वो हमारे स्टेम वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा स्टेम वर्ड है मैयर। इसके एबल लगाकर हमने बना दिया मैयर एबल, ये एक सुफिक्स है। सुफिक्स लगाया हमने और प्रीफिक्स लगा दिया हमने इमैयरेबल। तो जब हम सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो उसको हम कहेंगे अफिक्सेस, यानी सुफिक्स को और प्रीफिक्स को एक साथ हम बोलते हैं अफिक्सेस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के मानी को तब्दील करता है, जबकि सुफिक्स जो है वो मानी को तब्दील नहीं करता बल्कि उसकी हालत को तब्दील करता है, पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के आखिर में ए बी एल ई एबल लगा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ मैयर एबल किया, तो ये जो वर्ब था हमारे पास मैयर, ये तब्दील हो गया और बन गया एक एडजेक्टिव। इसी तरह जबकि जो प्रीफिक्स है वो मानी में तब्दीली, मतलब में चेंजिंग ले आती है। जैसे इमैयरेबल से वो मतलब ही चेंज हो गया। जो मैयरेबल का था, मैयरेबल का मतलब था नापने के काबिल, और इमैयरेबल कि ये अब नापा नहीं जा सकता। ओके, अब हम बहुत सारे हजारों वर्ड्स बना सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके मतलब को समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है एक्ट, मेन वर्ड है। उससे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, उससे उसके बाद हम सुफिक्स लगाएंगे, देखेंगे कि हमारे पास एक नया वर्ड क्या बन रहा है। तो हमने रीएक्ट किया और रिएक्शन, देखिए आप, एक्ट असल वर्ड है, उससे पहले हमने री लगाया तो बन गया रिएक्ट करना, रिएक्ट हो गया। और एक्ट के बाद हमने आई ओ एन लगाया तो एक्शन बन गया, और हमने इनको मिलकर लिखा तो बन गया रिएक्शन। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्ट से 3 मजीद वर्ड बन गए, एक प्रीफिक्स लगाकर, एक सुफिक्स लगाकर और फिर दोनों को जोड़कर अफिक्सिस की तरह। इस तरह आप और भी बड़ी मजे की यहाँ पर एक एक्सरसाइज गिवन है जो आप खुद भी इसको देख सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कई दफा आपके पेपर में आ चुकी है कि प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस दोनों को मिलकर हम कहते हैं अफिक्सेस। ओके, अब हम यहाँ पर सुफिक्सेस को थोड़ा सा कंसीडर समझ लेते हैं, क्योंकि प्रीफिक्सेस के बारे में आपका अगला पूरा चैप्टर है इंशाल्लाह। तो वो कह रहा है कि ये जो वर्ड्स जिनके आखिर में ये वाले सुफिक्स आ जाए, उनको आपने पहचान, जैसे फर्ज करें किसी के आखिर में अगर एल वाई आ जाए तो आपने पहचान लेना है कि ये एक एडवर्ब है। ठीक है, यानी आखिरी वर्ड को याद करें आप, और फिर उससे आपकी पहचान मुमकिन होगी कि ये वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्योंकि इस तरह के आपको पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्लोली इज डैश, स्लोली क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। आपने देखना है उसके आखिर में एल वाई आ रहा है तो आपने कहना है ये एडवर्ब है। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये समझ सकते हैं जब आप प्रैक्टिस मजीद करेंगे। अब हम देखेंगे सुफिक्सेस को। सुफिक्सेस जो है वो वर्ड की हालत चेंज कर देती है। तो नाउन अगर हमने बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? हम किसी भी वर्ड के आखिर में देखें, ए एन एस ई अगर है, ई एन एस ई है इंडिपेंडेंस में, ऑपरेटर में ई आर है, ओ आर है, ओ एन है, वाई एस टी, आई एस टी, या इस तरह से आपके सामने जितने भी यहाँ पर वर्ड्स गिवन है ये आप देखें और एग्जाम्पल्स दी गई है, ये नाउन फॉर्मिंग सुफिक्सेस है। यानी अब ये जो चीज़ बन गई है ये एक नाउन बन गया। वर्ब बनाने के लिए आखिर में आई जी ई ए टी ई एफ वाई और ई एन लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगा। जैसे कंप्यूटर आइज, ऑटोमेट, एक्टिवेट,
AAT लगाया और FY लगा के सिंप्लीफाई, तो ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। एडवर्ब जो है वो आखिर में अगर LY आ जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली, लॉजिकली, स्लोली, ठीक है, ये एडवर्ब्स है। और एडजेक्टिव बनाने के लिए आप AL जैसे कंप्यूटेशनल, लॉजिकल, AR, IC और बाकी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। और एबल आपने देखा था ऊपर, कंपेरेबल, मेजरेबल, ये भी एडजेक्टिव फॉर्मिंग सुफिक्सेस है। ये आपने इसको याद कर लेना है और इसके आपने खूब प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अब भाई सवाल मुश्किल यहाँ पर यह आ रहा है कि हम सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को तो किसी हद तक समझ बैठे, अब यहाँ मसला ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मेन वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक वर्ड आ गया ऑथेंटिसिटी, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेन वर्ड कौन सा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है प्रीफिक्स यूज हुए हो, सफिक्स यूज हुए हो, मेन वर्ड कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आपके पास पहले ही हम इसको हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 को, लेकिन उससे पहले समझ ले कि बेस वर्ड को समझना मुश्किल क्यों है। क्योंकि जब बेस वर्ड किसी और लफ्ज के साथ मिलता है, सुफिक्स के साथ मिलता है, तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारा मेन वर्ड है मैच्योर, और इसके आखिर में अगर हम लगाते हैं ITY, तो स्पेलिंग बन रही है मैच्योरिटी। आप इस गौर से देखें तो आर के बाद आपको ई नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, वो कहाँ गया। तो हमारा उसूल ये हुआ कि अगर हमारे सुफिक्स में आई आ रहा होगा तो हम अपने मेन वर्ड में से ई जो है वो निकाल देंगे। दूसरा उसूल देखें, यहाँ पर हारमोनी के आखिर में वाई आ रहा है और OUS मिल रहा है, तो इस केस में हम जो वाई है वो आई में चेंज कर देंगे, जैसे हारमोनियस। तीसरा उसूल ये होता है कि रिक्लेम है और ATION है, तो आप देखिए यहाँ पर एशियन में आई ऑलरेडी आ चुका है, तो रिक्लेम का जो आई है वो हम हटा देंगे और उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए, ये 3 उसूल देखे आप, जिससे आपको साफ पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है बेस वर्ड को देखना, क्योंकि उसकी स्पेलिंग में भी तब्दीली आ गई होती है। अब यहाँ देखिए ऑथेंटिसिटी, अब यहाँ पर हमारा मेन वर्ड क्या होगा, ऑथेंटिक, ठीक है। ईटी जो है वो यहाँ पर सुफिक्स इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से जैसे यहाँ देखिए कंपैरेटिव है, तो कंपेयर, कंपेयर होगा COMPARE, इन्होंने आखिर वाला ई जो है वो ए में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। डिफरेंशिएट का होगा डिफर, एक्सपेरियंशियल का होगा एक्सपेरियंट, एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा एक्सपेरेंट। इसी तरह एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज का, फाइनल, फाइनलिटी का। बाकी आप इसको देखें एक्सरसाइज नंबर 1 को और सॉल्व करें बाकी सवालों को, और अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह ताला आपको फौरन से जवाब मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखें, यहाँ पर उसने हमें कहा सुफिक्स मैंने आपको अंडरलाइन कर दिए है। अब आप बताएं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये आपको ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको ऊपर कहा था कि आप आखिरी वर्ड को देखकर ये याद कर ले, ये वाले पॉइंट्स मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले आप ये पॉइंट्स दोबारा याद कर ले, और यहाँ से फिर अंदाजा लगाकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको भी आप देखें, और इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज को भी आपने सॉल्व करना, एक्सरसाइज नंबर 2 को, और आपको कोई मुश्किल आएगी ऊपर से हेल्प लेने के बाद, तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको फ़ौरन से जवाब दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स में हेल्प कर दूंगा, और बाकी जो है वो आपने उसी के मुताबिक हल करनी है। ये एक्सरसाइज नंबर 3 आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको ध्यान से समझिएगा। ऑपरेशन, ऑपरेट, ऑपरेटर, ऑपरेशनल, ऑपरेशनली और ऑपरेटिंग, ये हमारे पास 6 ऑप्शंस दिए हैं, और नीचे 4 सवाल दिए ब्लैंक्स दी है, और उसने कहा है कि बताए कि कौन सी वाली लाइन में कौन सा वाला वर्ड आएगा। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल डैश वेरी क्विकली, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब असल में मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर काम आएगा आपको लैंग्वेज सेंस, यानी आप कितना लैंग्वेज को समझते हैं, और वो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेट वेरी क्विकली, मैथमेटिकल ऑपरेटर, अब ये सिंपल हमें पता चल रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी क्विकली। इसी तरह से कंप्यूटर एक ऑपरेटर है यहाँ फिर, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखिए, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच डैश प्रोसेसेस एंड गिव्स आउट इंफॉर्मेशन, विच एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट, विच एक्सेप्ट्स, क्योंकि एक है तो हमने एस लगा दिया, एक्सेप्ट्स, ओके।
इसी तरह से आपके सामने ये खुद सब के सब एग्जाम्पल सॉल्व करके दी गई है ताकि आपको मुश्किल ना हो। आइए हम ज़रा इस चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में 3 बातें पढ़ी, प्रीफिक्स, सुफिक्स और स्टेम। प्रीफिक्स जो है वो हमेशा वर्ड से पहले लगता है, स्टेम से पहले लगता है। सुफिक्स जो है वो स्टेम के बाद लगता है और दोनों को हम कहते हैं अफिक्सेस। इंशाल्लाह ताला आगे चलकर हम मज़ीद इन पर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।